कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी है। जीका वायरस के 13 और नए मामले सामने आ गए, जिसके बाद कुल मरीजों की तादाद 79 हो गई है। आपको बता दें, जीका वायरस मुसलसल यहां पर कहर बरपा रहा है, जिसके बाद से ही सेहत महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और 75 टीमें तैनात कर दी गई है, जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम कर रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कानपुर में जीका वायरस का जो कहर है वो लगातार जारी है। 13 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद से जो सेहत महकमा है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है। 75 टीमें लगा दी गई है, जो ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम करे। घर घर जाकर मरीजों को टेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जीका वायरस के जितने भी अभी तक पेशेंट मिल रहे थे, उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि इसकी रोकथाम पर कदम उठाए जा सके। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कानपुर में जीका वायरस के 13 और नए मामले सामने आए, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है सेहत महकमे में। महकमे की जानिब से 75 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो घर घर जाकर टेस्टिंग, ट्रेसिंग का काम कर रही है। आपको बता दें, जीका के कुल मामलों की तादाद 79 हो गई है। आज 13 और मामले सामने आए जीका वायरस के कानपुर में, और मुसलसल सामने आ रहे इन मामलों से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ सेहत महकमा भी अलर्ट हो चुका है पूरी तरह से। 75 टीमें भी तैनात कर दी गई है। ट्रेसिंग, टेस्टिंग का काम तेजी से जारी है। किसी तरह से भी इस वायरस को रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कोरोना के बाद से ही लोग पहले खौफजदा थे और अब जीका वायरस के कहर के बाद लोग और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम वाइटल्स लिए जाएंगे। अगर जरा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत काशीराम, उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एको केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ़ सफाई करके उसको तैयार रखा है। किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे।